मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपील पर भोकर ताल्लुका 100% बन रहा। गुज़िश्ता रोज 5 साल मासूम लड़की की एक दरिंदा सिफा शख्स ने असमत रेजी करके उसका कत्ल कर दिया था। आज मजलिस के महाराष्ट्र रियासती जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला और उनकी पूरी टीम भोकर तालुके के देवशी गांव पहुंचकर उस मुतासरा लड़की के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया कि मजलिस उस दरिंदा सिफत मुजरिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द अज जल्द फांसी की सजा दिलवाने की खातिर हर तरह का ताउन पेश करेंगी। इसी तरह भोकर तालुके के चौरस्ते से तहसील ऑफिस तक एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाल कर तहसीलदार की मारिफत रियासत के वज़ीर आला से मुतालबा किया कि इस दरिंदा सिफत आदि मुजरिम को जल्द अज जल्द फांसी की सजा दे। आप तमाम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, ये गुस्से का बिल्कुल मुजाहरा है, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो दिलों को दहलाने वाला है और इतना जो शर्मनाक हादसा हुआ, लेकिन मेरी बच्ची है, उसी तरह मैं केस चलाऊंगा और उसको इंसाफ दिलाऊंगा। ये हमारे विकास पाटिल साहब ने कहा और उनकी तरह हमारे बेटवा साहब ने भी खूब मेहनत की। छात्र साहब हमारे उन्होंने भी बताया कि ये बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई, तो जहाँ की हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हमारे फेरोज लाला साहब ने बात की और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बताया कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हो चुकी। फिर उस बच्ची को दूसरी गाँव में लाया गया। लाने के बाद उसके जो भी रीति रिवाज के हिसाब से उसकी बातें हुई। फिर वहाँ से हम सभी लोग यहाँ पर आए और हमने ये कहा कि 21 दिन के अंदर उसको फांसी होना चाहिए। इसके लिए हमने निषेध व्यक्त की। आज एक छोटा सा मोर्चा रखा यहाँ पर फेरोज लाला साहब और भोकर बंद के लिए हमने भोकर बंद का आवाज किया और कड़कड़ी भोकर बंद सभी लोगों ने साथ दिया। मामा कौन है दस्ती डाल की परिवार में डर और खौफ के माहौल में वो परिवार है। दूसरा जो गुनहगार है उसको ताबड़तोड़ फास्ट ट्रैक को केस लेकर फाइनल करके इसकी सजा होना चाहिए। ये हमारे पीछे तो कभी क्या है गाँव तो वो उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है। वो बच्ची उनकी भी है। भैया उन्हें ऊपर उठाए बच्चों पूरा उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल हो सका तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बॉम्बे से उज्ज्वल निकम साहब
लाला गुंगर शाबाश थोड़ा ऊपर ले इसलिए थोड़ा ऊपर अगुंगर आज यहाँ पर आहिस्ता आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यांना सुद्धा त्याला उज्ज्वल निकम सारखा एखादा वकील त्यांनी अपॉइंट करा, ताबडतोब ते केस चालून त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. तिच्यासाठी मी तुमच्यासोबत आहे. मुलगी तर येणार जे घटना होणे झाली तुमच्या दुःखामध्ये सर्व सामील आहेत. लालासाहेबांना बोलले, सीएमला बी बोलतो म्हणाले, वकिलाचं जे करता कलेक्टरला भेटले. आता जे झालं ते घटना झाली, पुढं काय करायचं आपण हिम्मत नाही हरतं ते बघूत. आता ते केलं बहुत गलत बात है, तकलीफ तो है. बच्ची हमारी भी है. 5 वर्षाला अजून 2 महिने ठेवले. पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है. काल होते त्याजवळ पण आम्ही कधी त्याला एक शब्द बोलले नाही. फक्त त्याला म्हशी चालू केली. बर तिथंच पोट आहे, तिथे जेवण म्हशी सोडायचं, चारवायचं, बांधायचं, तेवढंच काम. दुसरं काहीच नाही. आणि कधी आम्ही त्याला, मी तर 2-2 महिने बोलत नव्हतो. अरे सोडलं का नाही एवढं सुद्धा बोलत नव्हतं. म्हणजे कामच पडायचं. त्यात त्याने यायचं, सोडायचं, चालवायचं. हमारी टीम को हम यहाँ पर अगर यहाँ आने का रहा तो 1-1.5 घंटे में पहुँचा. अगर वहाँ कुछ अर्जेंट कोई वो है तो मैं वहाँ पे हूँ. आज मैंने यही मागणी केली, तुमच्या घराला प्रोटेक्शन द्या, संरक्षण के लिए भी बोला. ठीक है बोला. इमाम जरा इनके मुल्क अजीज़ के दामन पे यहाँ पर कई सारे दाग हैं. कभी बदउनवानियों के दाग है, कभी नाइंसाफ़ियों के दाग है. उसी तरह आज भोकर में जो घटना हुई, भोकर के करीब में जो गांव है देवशी, उसमें जो घटना हुई, यकीनन ये भी हमारी इस मुल्क अजीज़ की दामन पे एक दाग के मानिंद है कि एक 5 साल बच्ची के ऊपर उस पर अज़मत रेज़ी की गई, फिर उसे जान से मार दिया गया. यकीनन ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है. आज हमारे माशरे में जहाँ पर बुराइयाँ उरूज पर है, सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात आगे से ना हो. इसकी सूरत हाल ये भी है कि जो घटना आज जोशी में हुई, अगर इसके दोषी को यहाँ की मौजूदा हुकूमत अगर फांसी की सज़ा देती है, और सख्त से सख्त अगर फांसी की सज़ा देती है, तो इस तरह के वाक़यात इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में नहीं होंगे. अगर यकीनन ये हुकूमत अगर चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क अजीज़ में इस तरह के वाक़यात ना हो, तो हमारी मुल्क की हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जुर्मों के लिए ऐसे क़वानीन बनाए जाए कि किसी की हिम्मत ना हो पाए कि इस तरह का जुर्म कर सके. यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस अफराद ख़ानदान के गम में बराबर की शरीक है कि जिनके घर पर, जिनके ख़ानदान में इतना बड़ा ये वाक़या हो गया. यकीनन ये हादसा मज़म्मत के काबिल है, न सिर्फ मज़म्मत के काबिल है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरज़ोर ये अपील करती है मौजूदा हुकूमत से कि मुज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और फांसी से कम की सज़ा ना दी जाए. महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट भोकर तालुका, जहाँ पर देहात एक छोटा सा गांव है देवसी, उस गांव के अंदर जो एक जिम्मेदार सरपंच होता है, पुलिस पटेल होता है, और उन्हीं के भरोसे पे गांव की आवाम होती है. और उस गांव के अंदर एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 5 साल थी, उस 5 साल के मासूम बच्ची के साथ जिसने हैवानियत की, और वो मालक जिसने नौकर रखा था, इसको बड़ा भरोसा किया था, उसके भरोसे का उसने उसको धोखा दिया और वो मासूम के साथ बलात्कार करके उसका खून करा. और ये घटना कोई अच्छी नहीं है. और इसके लिए इस भोकर शहर के अंदर आज पूरा मार्केट बंद था, निषेध हुआ, लोगों में गुस्सा था. और हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार जुनेद पटेल तालुका अध्यक्ष निज़ाम बाबा, इन्होंने बड़ी मेहनत की और उस छोटी सी मासूम को
नांदेड़ लिया के सिविल हॉस्पिटल में फिरोज लाला, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, हमारे वकील साहब, नवाब बेग साहब, जितनी टीम है इतनी मेहनत कर कर उस मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए और जो शैतान था उसको फांसी दिलाने के लिए एसपी को बुला लिया, डीएम को बुलाकर उसका पोस्टमार्टम हुआ और 2 दिन तक मेहनत की। उसके बाद होकर आज तक के इतिहास में इतना बन नहीं था, जहाँ आज तक कोने काने में पानी नहीं मिला, लोगों में गुस्सा था। और हमारे जुनैद पटेल ने बड़ी अच्छी मेहनत करके पूरे नांदेड़ ज़िले की टीम को एक जगह कर बड़ी मेहनत की और हमारे अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, उनका आदेश है सीएम एसपी जितनी गवर्नमेंट है उनको कंफर्म करके इसको जल्द से जल्द फांसी हो। और गवर्नमेंट का जीआर है कि 21 दिन में ऐसी कहीं घटना होती उस आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। लेकिन हम मजलिस वालों की, एमआईएम वालों की, हमारे ख्यालात ऐसे हैं क्योंकि इस देश के अंदर एक तो खुद हर समाज साड़ी माड़ी हटकर धनगर कोड़ी मुसलमान अपने औलादों की हिफाजत हम खुद करें, क्योंकि ये सत्ता में बैठने वाला वो हिजड़ा बे औलाद है, इस हुकूमत पे भरोसा ना करे। इसलिए इसको जल्द से जल्द इस राक्षस को फांसी हो, वरना मजलिस एमआईएम पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पछताएगी। इसलिए हमारे आवाज़ को सुने और जल्द से जल्द फांसी दे उस मासूम को, जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो देवशी नाम का एक गांव है, वहां पर एक खेत में काम करने वाले मजदूर ने उस खेत मालक की जो लड़की थी उसके साथ 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका मर्डर कर दिया। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर जनाब फिरोज लाला साहब, साथ ही ज़िला सदर अमजद बेग साहब और मराठवाड़ा के हमारे सेक्रेटरी खलीम रमज़ानी साहब, मराठवाड़ा युवा सदर वाजिद साहब और मोहसिन खान साहब जो युवा के सदर हैं, और उनके साथ साथ हमारे नांदेड़ ज़िले की पूरी टीम और साबिर भाई, और साथ ही होकर के तालुका अध्यक्ष हमारे जुनैद भाई, बाबा खान साहब और उनकी पूरी टीम, आज हम सब एक जगह यहाँ पर भोकर में जमा हुए। जमा होने के बाद में हमने निषेध किया और साथ ही यहाँ के तहसीलदार को एक निवेदन दिया। निवेदन में तहसीलदार के थ्रू हमने सीएम को निवेदन भेजा है, तहसीलदार और कलेक्टर के थ्रू सीएम को निवेदन भेजा है कि हमारी ये मांग है कि ये जो वहशियाना हरकत जिस खेत में काम करने वाले ने उस बच्ची के साथ की है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत में इस तरह के वाक़यात आए दिन होते जा रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब कोई इस तरह का गुनाह करता था तो उस वक्त जो है उसको उस टाइम पर उसको चौरास्ते पर लाकर फांसी दी जाती थी। वो इसलिए दी जाती थी कि दूसरे लोगों में उसका डर हो। तो इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजलिस का ये डिमांड है कि उस राक्षस को भी जो है फांसी की सज़ा दी जाए और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी समाज के जितने भी माँ बहनें हैं उनकी जो है जान की, माल की, इज़्ज़त और आबरू की जो है हिफाजत होनी चाहिए। हमारी प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये डिमांड है कि ऐसे मामलात के अंदर सख्त जो है कदम उठाना चाहिए और किसी तरह का किसी ने कोई मैनेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये आए दिन देख रहे हैं कि ऐसे आरोपियों को छोड़ने के लिए कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का प्रेशर आता है और पुलिस प्रशासन कभी कभी जो है कुछ गलतियां कर देता है। तो हमारी ख़ास तौर से यहाँ के नांदेड़ ज़िले के हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम का ये डिमांड है कि इस आरोपी को फांसी की सज़ा मिले। इसके लिए जो है हमने जो है निवेदन दिया है और उस निवेदन को चीफ मिनिस्टर साहब के पास फॉरवर्ड कीजिए और हमारी डिमांड को जो है तो पूरा कीजिए।